हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली की अगली सुबह प्रदूषण और धुंध इतने गाढ़े हो गए कि सांस लेना मुश्किल हो गया, सिर दर्द और खांसी होने लगी। इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल बारिश की पूरी तैयारी कर चुकी है और दिल्ली के बुराड़ी में 23 अक्टूबर को दोपहर को इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। इस आर्टिफिशियल बारिश को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली में यह आर्टिफिशियल बारिश कैसे कराई जाएगी, प्रदूषण से निजात दिलाने वाली इस बारिश में कितना खर्च आएगा और केमिकल से कराए जाने वाली ये बारिश क्या पूरी तरह से सेफ है या इससे हमें कोई नुकसान हो सकता है। सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क। पहले बात दिल्ली में हुए सफल ट्रायल के बारे में करते हैं। तो बुराड़ी में हुए ट्रायल में पायरोटेक्निक नाम की एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हवाई जहाज की दोनों विंग स्पैन यानी पंखों के नीचे 8 से 10 पॉकेट्स लगाए जाते हैं या इन्हें हम कह सकते हैं पायरोटेक्निक फ्लेयर्स। ये रखी गई थी जिनके जरिए क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया गया। एयरक्राफ्ट में मौजूद बटन दबा करके इन पॉकेट्स में रखे गए केमिकल्स को बादलों के नीचे ब्लास्ट किया गया। ये केमिकल बादलों के साथ रिएक्ट करते हैं और कंडेंसेशन को बढ़ा करके बारिश कराते हैं। इस क्लाउड सीडिंग का असर लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में महसूस होने की पूरी संभावना है, जिसमें दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। इसके लिए 5 सेस्ना विमान इस्तेमाल होंगे। दिल्ली के इस प्रोजेक्ट में आईआईटी कानपुर, आईएमडी और आईआईटीएम पुणे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड सीडिंग फॉर दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन मिटिगेशन और इसकी लागत है 3 करोड़ 21 लाख रुपए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक अगर मौसम ठीक रहा तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराए जाने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें मौजूद बादलों में खास केमिकल डाले जाते हैं ताकि बारिश हो जाए। ये केमिकल पानी की बूंदों या बर्फ के कणों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला मुख्य केमिकल है सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस यानी कि ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि नमक। अमेरिका, चाइना और यूएई जैसे देश पानी की कमी या प्रदूषण कम करने के लिए 1940 के दशक से ही लगातार इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दिल्ली सरकार इसका इस्तेमाल प्रदूषण कम करने और हवा को साफ करने के लिए कर रही है। जहां सामान्य बारिश प्रकृति का एक कमाल है, बादल बनते हैं, हवा ठंडी होती है, नमी जमा होकर के बूंदे बन करके बरस जाती है। ये प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। वहीं क्लाउड सीडिंग में इंसान का हस्तक्षेप जरूरी है, लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है। इस आर्टिफिशियल बारिश के लिए कई चीजों का होना बेहद अहम है, जैसे कि जिस इलाके में क्लाउड सीडिंग करानी है वहां पहले से बादलों में मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। बिना बादल के ये काम नहीं करता है और दिल्ली के ऊपर अभी मॉइस्चर वाले बादलों की कमी है। 23 अक्टूबर को सिर्फ बुराड़ी इलाके के ऊपर छाए बादलों में मॉइस्चर था, उनमें नमी थी, इसलिए इसका सफल ट्रायल भी वहीं हो पाया। यानी बादलों में जितनी ज्यादा नमी होगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, क्लाउड सीडिंग का नतीजा उतना बेहतर होगा। जहां सामान्य बारिश कई घंटों या दिनों तक चल सकती है, वहीं आर्टिफिशियल बारिश महज कुछ मिनटों के लिए होती है। अब एक बार क्लाउड सीडिंग को लेकर के दुनिया भर के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। दुनिया के 39 देश क्लाउड सीडिंग कर चुके हैं। चीन ने 2014 से लेकर के 21 के बीच में इस पर करीब $2 अरब खर्च किए। 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले क्लाउड सीडिंग से प्रदूषण कम से कम 40% तक कम हो गया था। सऊदी अरब ने 2022 में $256 मिलियन यानी कि 22.5 अरब रुपए खर्च किए। सऊदी ने रेगिस्तान में क्लाउड सीडिंग की जिससे कि बारिश 15% तक बढ़ गई, लेकिन साथ ही इससे अचानक से आने वाली फ्लैश फ्लड्स का खतरा भी वहां महसूस किया गया। भारत में सूखाग्रस्त इलाकों में पहले भी इसके ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में इसका परीक्षण पहली बार किया गया है। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग से होने वाले खतरों के बारे में। वैसे तो क्लाउड सीडिंग सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन गड़बड़ होने पर इसके काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला सिल्वर आयोडाइड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इसका ज्यादा एक्सपोजर सांस के लिए अच्छा नहीं है, स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, स्किन में जलन हो सकती है। इससे अस्थमा वाले जो मरीज हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। क्लाउड सीडिंग की बारिश के पानी में केमिकल्स हो सकते हैं जिसे पीने से पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग के केमिकल मिट्टी और पानी में जमा हो सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर बादल न हो तो दिल्ली की जनता के 3.25 करोड़ रुपए तो बर्बाद ही हो जाएंगे।
वैसे क्लाउड सीडिंग दिल्ली की प्रदूषण की समस्या के लिए एक नई उम्मीद है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके नकली बारिश करने से बेहतर है कि दिल्ली एनसीआर के लोग और यहाँ की सरकार दोनों अपनी जिम्मेदारी समझे, जितना हो सके अपने स्तर पर प्रदूषण कम करे, नियमों का पालन करे, उनका उल्लंघन ना करे, ताकि सांस लेने के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े। जाते जाते कड़क कैंपेन के बारे में भी जान लीजिए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया और सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।